नाजरीन, पाकिस्तान ने बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरावरे को वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहते हैं। जी हाँ, JF-17 थंडर। ये सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब ये नई दुनिया है और पुरानी चालें यहाँ नहीं चलेंगी। सोचें, एक गैर साहली अफ्रीकी मुल्क जिसे मगरबी ताकतें दबाने की कोशिश करती रहीं, आज अपने आसमानों में इस थंडर के जरिए ऐलान कर रहा है कि वो अकेला नहीं, पाकिस्तान की ताकत इसके साथ है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये तैयारा क्यों दिया गया, इसके खुफिया ताकतवर हथियार क्या हैं और क्या वाकई ये पाकिस्तान और बुर्किना फासो के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद की शुरुआत है। ये दास्तान सिर्फ लड़ाई की नहीं बल्कि ताकत, हिकमत अमली और नजरियाती हम आहंगी की है। तो दोस्तों, आखिर तक हमारे साथ रहिए क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। नाजरीन, पाकिस्तान ने इस बहादुर सिपाही को वो तोहफा दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर भी परवाज करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि इब्राहिम तरावरे अकेला नहीं, इसके पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोने से भी आंख उठाए तो उसे नजर ना आए बल्कि सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करे कि ये नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया, इब्राहिम तरावरे को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और बुर्किना फासो के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर इब्राहिम तरावरे को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई अफ्रीका में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है? तो चलें आज आपको वो बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। बात यह है कि इब्राहिम तरावरे सिर्फ एक सदर नहीं, वो एक सिपाही है। उसने वर्दी में रहकर मैदान जंग देखा है और उसकी आंखों ने दुश्मन के वार भी देखे हैं और अपने लोगों का दर्द भी। जब वो बरसे इख्तिदार आया तो उसका मुल्क बुर्किना फासो जंगी दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलतों का शिकार था। हर तरफ बदएतमादी थी। मगरबी अफ्रीकी ममालिक में दहशतगर्द ग्रुप्स फल फूल रहे थे जिन्हें कहीं ना कहीं से हथियार, पैसा और सपोर्ट मिल रही थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मगरबी ताकतें, खास तौर पर फ्रांस, कई सालों से बुर्किना फासो की ज़मीन पर काबिज थीं। कभी फौज के नाम पर आते, कभी इमदाद के नाम पर, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सोना, यूरेनियम और कुदरती वसाइल लूट रहे थे। और जब इब्राहिम तरावरे ने आकर कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ उसके अवाम का है तो दुश्मनों को जैसे आग लग गई। इब्राहिम ने फ्रांस की फौज निकाल दी, उसने मगरब को साफ जवाब दिया। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग तुम्हारी ज़मीन को लूटते हैं वो तुम्हें सिर्फ बातों से नहीं छोड़ते। वो वार करते हैं, साजिशें करते हैं, बगावतें कराते हैं और तुम्हें कमज़ोर देखना चाहते हैं। और यही सब कुछ इब्राहिम तरावरे के साथ भी हो रहा है। इसके खिलाफ बगावतें हुईं, कातलाना हमलों की कोशिशें की गईं और दहशतगर्द इसके मुल्क में छोड़े गए ताकि वो अंदर से टूट जाए और बैरूनी ताकतें दोबारा दखलंदाजी कर सकें। लेकिन ये बंदा ना झुका। उसने कहा कि अगर मैंने अवाम का साथ दिया है तो इनकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ नारे और तकरीरें दुश्मन को नहीं रोकती। असल ताकत तोप, टैंक और तैयारे होते हैं। और यही वो लम्हा था जब इब्राहिम तरावरे को एहसास हुआ कि अब उसे एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, जो ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान से हमला करे। और इसी वक्त पाकिस्तान का हाथ इसकी तरफ बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ इब्राहिम तरावरे की हौसला अफजाई की बल्कि उसे वो तैयारा देने का फैसला किया जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, ताकि अगर दुश्मन ने उसके मुल्क की तरफ मैली आंख से भी देखा तो जवाब ज़मीन से नहीं बल्कि फ़िज़ा से भी मिले। इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा है। यानी ये तैयारा दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए मिनटों का नहीं, सेकंडों का मोहताज है। JF-17 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा। ये रफ्तार दुश्मन के किसी भी हथियार से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन ने मिसाइल भी दागा तो थंडर तब तक वहाँ से जा चुका होगा। इसकी रेंज भी गैर मामूली है, 1200 किलोमीटर की जंगी परवाज, और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजा में रह सकता है। यानी दुश्मन चाहे कितना भी दूर हो, JF-17 उस तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हथियारों की। नाजरीन, JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये तैयारा BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और स्मार्ट वेपन से लैस है।
इसका सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बिना किसी इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ को मिस नहीं करता। इसके अलावा ये रात के वक्त क्रूज मिसाइल्स लेकर जा सकता है, जो ज़मीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और आर्सेनल्स को तबाह कर सकता है, वो भी बहुत दूर से। JF-17 थंडर जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। ये सिस्टम दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जैम कर सकता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा या मिसाइल भेजा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है, वो अंधा हो जाता है और निशाना बनने से पहले कुछ समझ नहीं पाता। यही सिस्टम भारत के जदीद तैयारों को भी मफलूज कर चुका है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल रफाल है। दोस्तों, भारत ने फ्रांस से रफाल तैयारे लिए और कहा गया कि ये गेम चेंजर होगा। इस पर अरबों रुपए खर्च किए गए। हर भारतीय चैनल ने इसे फख्र से दिखाया और कहा कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। लेकिन हकीकत वो नहीं निकली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फिजाई झड़पें हुई तो दुनिया ने वो मंजर देखा जो तारीख का हिस्सा बन गया। ये झड़प दुनिया की तवील तरीन फिजाई झड़पों में शामिल होने लगी। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के रफाल एक दूसरे के मुकाबले आए, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के JF-17 ने 5 बार रफाल को पसपा किया और उसे धूल चटा दी। यहाँ से दुनिया को अंदाजा हुआ कि सिर्फ ब्रांड वैल्यू या मगरबी पुरज़ेजात जीत नहीं दिलाते, असल जीत होती है फील्ड की, यानी मैदान की हिम्मत और अकल की, और यही तमाम खूबी JF-17 थंडर में मौजूद है। JF-17 थंडर की एक और हैरानकुन खूबी ये है कि ये दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत में नाकाम कर देता है। जहां रफाल की कीमत $80 मिलियन तक पहुंचती है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार हो जाता है। यानी एक रफाल के बजाय आप 7 JF-17 तैयार कर सकते हैं और मैदान में इनसे ज़्यादा काम भी ले सकते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी ममालिक, एशियाई रियासतें और अरब दुनिया के कुछ मुल्क अब JF-17 खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, यानी पाकिस्तान के पास इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मरम्मत का निज़ाम मौजूद है। अगर किसी मुल्क को ये तैयारा मिले तो पाकिस्तान सिर्फ जहाज नहीं, पूरा पैकेज देता है। यही वो चीज़ है जो इब्राहिम तरावरे जैसे लीडरों को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इनके पुष्ट पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोश आता है लेकिन दुश्मन के लिए क़यामत बन जाता है। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक नज़रिया है, एक ऐलान है कि अगर तुम कमज़ोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें वो जवाब देगा जो तुम्हें दहाइयों याद रहेगा। और जब यही तैयारा इब्राहिम आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो ज़मीन पर कोई महफूज नहीं रहता। नाजरीन, जब कोई दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ सलाम दुआ का रिश्ता होता है तो वो महदूद होता है, लेकिन जब किसी मुल्क या आसमान पर दूसरा मुल्क अपना सबसे खतरनाक तैयारा भेजे और वो भी बतौर तोहफा, तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि एक नया इत्तेहाद जन्म ले रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान और इब्राहिम तरावरे के बर्किना फासो के दरमियान बनने वाले इस नए अस्करी ब्लॉक की, जो शायद आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल दे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो एक अफ्रीकी मुल्क के साथ इतना गहरा अस्करी ताल्लुक कायम करे, और इब्राहिम तरावरे जैसे लीडर को JF-17 थंडर जैसा अनोखा हथियार क्यों दिया जाए? तो दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ जंगी ताल्लुकात में नहीं बल्कि नज़रियाती हम आहंगी में छुपा है। इब्राहिम तरावरे ने फ्रांस की फौज को बर्किना फासो से निकाला और साफ अल्फाज में कहा कि हम अब किसी नौ आबदियाती ताकत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो सिर्फ नारा नहीं लगाता बल्कि उस पर अमल भी करता है। अब जरा पाकिस्तान को देखें, वो भी हमेशा साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ खड़ा रहा है, चाहे अमेरिका हो या भारत। पाकिस्तान ने भी हमेशा अपनी खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानियां दी हैं। दोनों लीडर्स, इब्राहिम और पाकिस्तानी रियासत, जानते हैं कि असल दुश्मन वही हैं जो कमज़ोर मुल्कों को आपस में लड़ाकर खुद फ़ायदा उठाते हैं। तो जब दुश्मन एक मकसद है, एक नज़रिया है, तो इत्तेहाद ना हो तो हैरत की बात होगी। पाकिस्तान ने पहले ही तुर्की, चीन, ईरान और मलेशिया के साथ अस्करी ताल्लुकात मजबूत किए हैं। अब वो अफ्रीकी दुनिया में भी एक ऐसा इत्तेहाद चाहता है जो अपने उसूलों पर कायम हो। बर्किना फासो इन तमाम मयारों पर पूरा उतरता है। अगर आने वाले महीनों में हम देखें कि बर्किना फासो के फौजी अफसरों की पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तान के मशीर वहां जा रहे हैं, तो ये हैरत की बात नहीं होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह नेटो ममालिक ने मिलकर दुनिया के फैसले अपने हाथ में लिए, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और ये नया ब्लॉक, एक नया इत्तेहाद उभरता है। अब अगर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन और इब्राहिम तरावरे जैसे लीडर मिल जाएं, तो ये महज जंगी ब्लॉक नहीं होगा बल्कि एक नज़रियाती इनकलाब होगा। ये इत्तेहाद इन सब मुल्कों के लिए उम्मीद बन सकता है जो मगरब की गुलामी से निकलना चाहते हैं, अपने वसाइल पर खुद कंट्रोल चाहते हैं और अपनी आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, ना कि IMF की।
नाजरीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और इब्राहिम तरावरे का ये नया इत्तेहाद वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत है, तो कमेंट्स में लिखें, नया दौर शुरू हो चुका है। आपकी राय और जज्बात हमारे लिए अहम है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि सोच को जगाने के लिए है। नाजरीन, अब आपने देखा कि JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक ताकतवर ऐलान है कि अब कोई भी दुश्मन कमजोर मुल्क को दबाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान और इब्राहिम तरावरे के दरमियान ये नया अस्करी और नजरियाती इत्तेहाद शायद दुनिया की सियासत का नक्शा बदल दे। लेकिन सवाल यह है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है या इसके पीछे कुछ और खुफिया मंसूबे भी हैं जो अभी मंजर आम पर नहीं आए। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको वो राज बताएंगे जिसने मगरबी ताकतों की नींदें हराम कर दी हैं। तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हकीकत हमेशा मंजर आम पर नहीं आती, लेकिन हम उसे आप तक पहुंचाएंगे।